विसाव्या कारगिल विजय दिवस निमित्त आपण इथं सर्व जमलेलो आहोत. आजचा हा कारगिल दिवस साजरा करताना निसर्गाच्या जरी काही अडचणी आल्या असतील तरी सुद्धा कार्यक्रमाचा जोश आणि जे एक उत्साह होता तो तिळमात्रही कमी झाला नाही. परत एवढ्या पावसात सुद्धा छान छान चिमुकल्या मुलांनी असो किंवा झेंडेवाले पथक असो या सर्वांनी खूप उत्कृष्टपणे झेंड्याला सलामी दिलेली आहे, तिरंग्याला सलामी दिलेली आहे आणि ही भारताची ओळख आहे. आजचे विद्यार्थी हे भारताचं भविष्य आहे आणि एवढ्या याच्यात त्यांनी काम करणं हे खरोखर वाखाणण्याजोगी गोष्ट आहे. शिक्षक लोक सुद्धा एवढ्या पावसात थांबून अतिउत्साहाने यात सहभागी घेतला आणि आजचे प्रमुख पाहुणे श्री लक्ष्मण वाघमारे साहेब यांना आम्ही विनंती केली होती, त्याप्रमाणे ते आपले प्रमुख पाहुणे म्हणून आले आणि अतिथी परमदेव भव या वृत्तीने अतिथीचा सत्कार करणं हे आपलं परम कर्तव्य आहे. त्यामुळे मी आपल्या शाळेचे कमांडंट सर कर्नल सोनवणे साहेब आणि प्राचार्य निखिल राठोड सर यांना अशी विनंती करतो की त्यांनी बुके आणि मोमेंटो देऊन श्री लक्ष्मण वाघमारे सर यांचा सत्कार करावा. आता टाकायला ऋषी समोरून घेऊ की ऋषी समोर येईल थोडं. यानंतर ते फुलं कुठं ठेवली ती फुलं. यानंतर आपल्या शाळेचे कमांडर्स कर्नल सोनवणे साहेब यांचा सत्कार श्री सोमवंशी सर करतील अशी मी त्यांना विनंती करतो. अण्णा बापू हेच घ्या ना. प्राचार्य सरांचं स्वागत श्री जाधव सर करतील. बोरीकर सरांचं स्वागत राजपुरे सरांनी करावं. घ्या सोळंके सर कुठे गेले आता? कोण आलं? नेटके सर या. सोळंके सरांचं स्वागत नेटके सर करतील. कोण आलं? बसून टाकू. यानंतर मी कमांडंट सरांनी अशी विनंती करतो की त्यांनी कारगिल विजय दिवस याच्या उपलक्षमध्ये थोडं मार्गदर्शन पर 2 शब्द सांगावे. जय हिंद एव्हरीवन. आजच्या कार्यक्रमाचे प्रमुख पाहुणे श्री लक्ष्मण वाघमारे सर, आपल्या शाळेचे प्रिन्सिपल निखिलजी राठोड सर, सर्व उपस्थित माझे सहकारी आणि विद्यार्थी मित्रांनो, 26 जुलाई कारगिल दिवस, ये इतिहास हमें समझना है कि क्या हुआ था, 1999 में हुआ क्या. हमारे बहुत सारे सहकारी अभी इस दुनिया में नहीं है. कारगिल की लड़ाई एक दुनिया के इतिहास में एक अलग लड़ाई है जहां धोखा हुआ है. अपने साथ ये दूसरा धोखा था, पहला चाइना ने किया था 1962 में, और ये एक ऐसा धोखा है जहां हमें देश के लेवल पर भी बहुत कुछ सीखने को मिला. और इस लड़ाई में
हमें कुछ ऐसे सबक सिखाए जिसका नतीजा है आज बहुत कुछ करेक्शन हुआ है। तो ऐसे अवसर पे मैं ज़रूर बताना चाहूँगा कुछ शब्द। आज बारिश थी, लेकिन हम अपने शहीदों के लिए, अपने देश के लिए, अपनी मातृभूमि के लिए ऐसे छोटे से संकट में हम रुक नहीं सकते। आज सवेरे से हमारा ये तीसरा फंक्शन है। सवेरे बुद्धिगर सर तो 6 बजे से ही वहाँ लगे हुए थे। अपनी एक प्लाटून भी गई थी, उसमें से अभी है नहीं शायद यहाँ, हाँ है। उसके बाद एक और एक शहीद स्मारक है, वहाँ पे भी था। हर जगह बारिश हो रही है, लेकिन जो एक देशभक्ति एक ऐसा माहौल बनाती है जहाँ किसी को कुछ नहीं महसूस होता है। छोटे छोटे बच्चे भी थे आज एक प्रोग्राम में, बहुत छोटे छोटे बच्चे, लेकिन बारिश में कोई हिला नहीं। हल्की सी बारिश चल रही थी, प्रोग्राम हो रहा था। क्योंकि ऐसे दिन उन महान आत्माओं को हम श्रद्धांजलि देते हैं जिन्होंने देश की रक्षा के लिए अपना जीवन निछावर कर दिया है, अपना खून बहाया है। बहुत माताओं ने अपने बेटों को खोया है, अभी तो बेटियां भी फौज में हैं। बहुत सारे सिंदूर मिट चुके हैं। तो हम छोटा सा ये कार्यक्रम करते समय किसी चीज़ से ना डरे, यही हमने भी आज पेश किया। कारगिल की लड़ाई क्यों हुई थी, ये संक्षेप में जानना बहुत ज़रूरी है। शायद कुछ लोगों को पता होगा, 1998 तक, 1947 से लेकर 1998 तक कुछ ऐसा माहौल था बॉर्डर पे। कुछ इलाके बहुत कठिन हैं, जहाँ जैसे ही विंटर आता है तो हम 2 कदम पीछे आते हैं, वो भी 2 कदम पीछे जाते हैं। ऐसे बंकर्स है पहाड़ों में, हिमालय की गोद में, चोटियों में, खास करके द्रास, बटालिक, कारगिल और लेह एरिया, सियाचिन एरिया, ऐसे इलाके में एक अनरिटन, कहीं पे भी लिखित नहीं था। और हर साल कुछ बंकर खाली करके हम पीछे आते थे, कुछ बंकर खाली करके वो पीछे जाते थे। और फिर जैसे ही समर आता है, यानी सितंबर अक्टूबर के बाद, वहाँ पे इतनी बर्फ होती है जहाँ जीना मुश्किल है, मेंटेनेंस बहुत मुश्किल है। हेलीकॉप्टर के द्वारा ही दूध भी देना है, सब्जी भी देना है, किसी को अगर कुछ चोट भी लगी है, हॉस्पिटल में ले जाना है, तो हेलीकॉप्टर के अलावा और कोई नहीं रास्ता होता है। तो ऐसी जगह मेंटेनेंस बहुत महंगा होता है और विंटर की वजह से जाने जाती है। सियाचिन का रिकॉर्ड देखेंगे तो हम लड़ाई में जितनी जान नहीं गंवाई, जितनी हमने विंटर से गंवाई, उसमें जो बीमारियां होती है। तो 1998 में अटल बिहारी वाजपेयी जी की सरकार थी। उस समय बहुत कुछ अच्छी वार्तालाप भी हो रही थी 2 सरकारों के बीच में, लेकिन पाकिस्तान आर्मी के चीफ परवेज मुशर्रफ साहब कुछ और ही प्लान कर रहे थे। उनकी सरकार को भी, जहां तक कि बताया जाता है कि उनकी सरकार को भी पता नहीं। 1998 के विंटर में हमेशा की तरह अपनी फौज थोड़ी पीछे आई। किसी के दिमाग में ये सवाल नहीं था कि ऐसा कुछ हो सकता है। जो बंकर हमने खाली किए, उन्होंने भी बंकर खाली करके पीछे जाना चाहिए। ऐसा हुआ नहीं उस साल। मैं बहुत सीधी भाषा में ये चीज़ बता रहा हूँ, मिलिट्री भाषा में नहीं बता रहा हूँ। उस विंटर में वो लोग अपने बंकर खाली करके पीछे जाने की बजाय वो हमारे खाली किए हुए बंकरों में आके बैठ गए। 4 महीने के लिए उन्होंने वो इस्तेमाल किया, वो समय आगे आने के लिए। तो जैसे ही मार्च अप्रैल में थोड़ी सी बर्फ पिघलती है, थोड़ा सा टेम्परेचर डाउन होता है। द्रास का टेम्परेचर -40 एवरेज टेम्परेचर है, -40। बटालिक, द्रास सबसे ठंडा इलाका है। जब हम इस इलाके को समझे तो हम अगर बाएं से देखें तो श्रीनगर है जम्मू कश्मीर के मैप में, अभी तो यूनियन टेरिटरी हो गई। श्रीनगर से जो लेह तक का हाईवे है, इसमें ये सब पहाड़ी फैली हुई है। तो जब हम जोजिला पास, श्रीनगर से निकलते हैं तो जोजिला पास क्रॉस करते हैं। जोजिला पास क्रॉस करने के बाद ये द्रास, बटालिक, कारगिल और आगे लेह होता है। तो ये पहाड़ियाँ ऐसी इस पूरे नेशनल हाईवे 1 डेल्टा, इस हाईवे को डोमिनेट करती है ये पहाड़ियाँ। तो जितनी भी चोटियाँ यहाँ पे है, ये सब इस रोड को डोमिनेट करती है। अगर उस पहाड़ों पे कोई बैठ गया तो इस रोड को हम यूज नहीं कर सकते। तो ये बहुत साजिश उन्होंने रखी थी कि हम ये पहाड़ियाँ ऑक्यूपाई कर लेंगे, और उन्होंने वो किया।
पाकिस्तान सरकार को भी ये पता नहीं था, जहाँ तक तब के प्राइम मिनिस्टर नवाज शरीफ, उनको ये एक झटका उनके लिए भी था, ऐसा रिकॉर्ड में है। लेकिन इन्होंने, पाकिस्तान आर्मी ने जो प्लान किया, बंकर ऑक्यूपाई कर दिए, और जब मार्च अप्रैल में अपनी पहली टुकड़ी ऊपर गई तो आई ही नहीं वापस। तो संदेश ये लग रहा था कि कहीं पे गुम हो गई होगी, क्योंकि पहाड़ों में गुम हो जाती है। आजकल थोड़ी टेक्नोलॉजी और ज़्यादा है, तो आजकल इतना टेक्नोलॉजी है कि इतना गुम नहीं होते हैं। लेकिन पहाड़ों में पेट्रोल बोलते हैं उसको, पेट्रोल पार्टी गुम हो गई। जितने हम नाम सुनते हैं, कैप्टन सौरभ कालिया, विक्रम बत्रा, ये सब नाम शुरू के कुछ शहीद लोग हैं हमारे। वो टुकड़ी वापस नहीं आई तो दूसरी टुकड़ी भेजी, वो भी वापस नहीं आई, क्योंकि ऊपर बैठे हुए थे लोग, हमें पता ही नहीं। उस समय नॉर्मल रेडियो सेट्स होते थे, और उस टुकड़ी पे हमला हुआ, क्योंकि उनको लगा कोई है नहीं, तो उतनी तैयारी करके नहीं गए ना, वो तो बैठे हुए थे दबोचने के लिए। तो थोड़ा सा फिर एक अंदेशा हुआ कि कुछ तो गड़बड़ है। और वहाँ बकरवाल लोग होते हैं, जो वहाँ के लोकल लोग होते हैं, उनमें से भी एक दो लोगों ने बोला कि ऊपर के लोग तो अपने नहीं लग रहे हैं। उसी समय ये लोकल के जो विलेजर्स होते हैं, गांव वाले, वो भी अपनी जो भेड़ बकरी ये चराने ऊपर से रास्ता यूज करते हैं। तो कुल मिला के ऐसा लगा कि कुछ तो गड़बड़ है। फिर जाके इंडियन आर्मी ने ऑपरेशन प्लान किया। शुरू में लगा कि थोड़े लोग होंगे, लेकिन धीरे धीरे पता चला कि आसान नहीं है, तो बहुत ज़्यादा तादाद है। पाकिस्तान सरकार इसको डिनाई कर रही थी, और ये लोग बोल रहे थे वो तो हमारे लोग हैं नहीं, वो तो शायद टेररिस्ट लोग हैं या मुहाजिर लोग हैं। तो पाकिस्तान आर्मी डिनाई कर रही थी पूरा टाइम। इंडियन आर्मी ने, जब जैसे इस बिल्डिंग पे कोई बैठ जाए, उसको नीचे उतारना मुश्किल है। अगर वो पत्थर भी लेके मारेगा तो आप गोली से भी कुछ नहीं कर पाओगे, क्योंकि आपको वो पत्थर भी गोली की तरह लगेगा। ऐसी पहाड़ियाँ है, तो आप नीचे से ऊपर चढ़ ही नहीं सकते। फिर इंडियन एयरफोर्स को कॉल किया गया। इंडियन एयरफोर्स और इंडियन आर्मी का एक जॉइंट ऑपरेशन है कारगिल का, जहां हमने लगभग 550 लोग, 537 कुछ ऑफिशियल आंकड़ा, गवाए। दुख की बात यह है कि इसमें बहुत यंग लोग गए। उन जमाने में सैलरी डायरेक्ट बैंक में नहीं, मैनुअल होती थी। कुछ लोगों की पहली सैलरी भी नहीं हुई थी, ऐसे भी कुछ हमने जाने गवाई। और ये एक डिफिकल्ट ऑपरेशन था, पहाड़ों से किसी को उतारना या उस पर लड़ाई जीतना। फिर भी ये लगभग 2-2.5 महीने में हमने लड़ाई जीती। उस समय मेरी सर्विस 2 साल थी, मैं भी उसी इलाके में तैनात था। तो बहुत नज़दीक से बुद्धिगर सर होंगे, हमारे एक्स सर्विसमैन कुछ होंगे, उस लड़ाई को जिसने नज़दीक से देखा है, उस लड़ाई की अहमियत समझते हैं। एक ओपन लड़ाई लड़ना अलग बात है, लेकिन ये इतनी क्लोज लड़ाई थी कि हमारे सैनिक भी ऊपर चढ़ रहे हैं, हम लोग इतने नज़दीक बैठे हुए, और एयरफोर्स ने गोला भी डालना है, तो वो गोला अपने पे भी गिर सकता था। उसी समय मुझे याद है स्क्वाड्रन लीडर आहूजा, फ्लाइट लेफ्टिनेंट नचिकेता, जो अभी विंग कमांडर अभिनंदन जैसा किस्सा तब फ्लाइट लेफ्टिनेंट नचिकेता का हुआ था, वो पकड़े गए थे वहाँ क्रैश के बाद, फिर उनको फिर हैंडओवर किया। तो ये सब चीज़ें हुई उस दौरान। और उसी दौरान शायद जॉर्ज फर्नांडिस डिफेंस मिनिस्टर थे, उस समय निर्णय लिया गया, उससे पहले कभी कोई शहीद होता था फौज का तो दफन उधर ही होते थे, अंतिम संस्कार उधर ही होते थे, और घर पे उसका सामान भेजा जाता था। शुरू में ऐसा इतिहास है अपना। लेकिन कारगिल में ये निर्णय लिया गया कि हर शहीद की बॉडी, जो लास्ट राइट्स होते हैं, जो शरीर घर तक पहुंचेगा और फ्लाइट से पहुंचेगा नज़दीक के एयरपोर्ट में। ये पहली बार कारगिल से शुरू हुआ था। और गांव-गांव में जब ऐसे शरीर आते थे, पार्थिव शरीर, तो लोगों की इमोशंस जगते थे कि कितना भयानक ये युद्ध चल रहा है। क्योंकि जो भी वहाँ से शहीद होके आते थे, तब पता चलता था, इतना मीडिया नहीं था क्योंकि इंटरनेट नहीं था, न्यूज़पेपर या दूरदर्शन से चीज़ें पता चलती थी। लेकिन ये युद्ध हमारे लिए बहुत सबक था। इंटेलिजेंस फेल्योर हो या हमारा कोऑर्डिनेशन हो, ये सब उसके बाद बहुत सुधरा। उसके बाद रिपोर्ट बनी, उसके बाद बहुत कुछ सुधरा है, जिसी से जॉइंट कमांड या इंटीग्रेटेड सर्विसेज का जो एक बात चल रही है अभी, नेशनल सिक्योरिटी एडवाइजर, ये पद बहुत सक्षम हो गया है। फिर सारी एजेंसीज कुल मिला के इकट्ठा हुई है, क्योंकि तब बात हुई कि ऐसे इंटेलिजेंस आ रही थी,
पाकिस्तान ऐसा कुछ कर सकता है, ऐसी रिपोर्ट आई थी, लेकिन फिर वो रिपोर्ट पे क्यों एक्शन नहीं हुई, ऐसी बहुत सारी बातें हुई। तो मैं आज के दिन सभी को ये याद दिलाना चाहता हूं कि हम लोगों को ये जो आज़ादी 1947 में मिली, उसके लिए भी बहुत बलिदान हुआ है। उसके बाद हर दिन बॉर्डर पे आज जो भी सैनिक है, किसी भी ऑर्गेनाइजेशन का हो, चाहे वो अर्धसैनिक बल भी हो, पैरा मिलिट्री फोर्स हो, इंडियन आर्मी हो, इंडियन एयरफोर्स हो, इंडियन नेवी हो, या इवन जम्मू कश्मीर की पुलिस जो डायरेक्टली वहां इन्वॉल्व है, तो बहुत आसान नहीं है ये सब। हमें जो लगता है कितना आसान जिंदगी है, इतनी आसान नहीं है। तो इसीलिए आज के दिन हम सभी शहीदों को नमन करते हैं अपने स्कूल की ओर से, हम सभी की ओर से। आज हमने वहां पे जो पुष्प चक्र अर्पण किया, ये सारे शहीदों के लिए, उसी लड़ाई में नहीं, सभी लड़ाइयों में हमारे बहुत लोगों ने जान दी है, हंसते हंसते जान निछावर की है। जब युद्ध की भूमि में आदमी क्यों मरता है? अपनी मातृभूमि के लिए। पीछे जो लोग हैं, पूरा देश है, उसके लिए जान देता है। उसकी अहमियत हम 15 अगस्त हो, 26 जनवरी हो, या फिर विजय दिवस हो, कारगिल दिवस हो, इन सब दिन हम याद तो करते हैं, लेकिन मेरा आह्वान है आज के दिन, आज विद्यार्थी दशा में आप हो, आप कल देश का भविष्य हो, हम लोगों को मातृभूमि के लिए थोड़ा संकल्प लेना चाहिए, मातृभूमि की सेवा में, क्योंकि ये जीवन बहुत सीमित है। एक ना एक दिन हमें भी यहाँ से जाना है। ये तो बहुत शहादत, तो बहुत बड़ा पुण्य का काम है। देश के लिए जान देना एक पुण्य का काम है। कोई भी फौजी अगर डेड बॉडी देखते हैं हम, किसी की रोती हुई सूरत नहीं होती है, बहुत शान और शौकत का चेहरा होता है, स्वाभिमान और अभिमान का एक उसमें गरिमा होती है। कोई भी रोते हुए दुखी आत्मा से कोई युद्ध के मैदान में मरता नहीं है। वो एक अपनी मातृभूमि के लिए जब जान देता है तो उसका एक अलग ही चेहरे का रूप होता है। तो ऐसे चेहरे अगर हम समझते हैं तो हमें भी अपने जीवन में आदर्श होना चाहिए कि क्या हम अपने देश को कुछ दे सकते हैं। देने की भावना, सैक्रिफाइस, त्याग की भावना, लोग जान दे रहे हैं, हमें जान शायद नहीं देनी है। अलग अलग प्रोफेशन में हम जब होते हैं तो हमें अपनी मातृभूमि के लिए, अपने समाज के लिए, जो यहाँ पीस में आराम से जी रहे हम, उसके लिए कुछ कर सकते हैं क्या? थोड़ी सी चीज, एक कदम हम बढ़ा सकते हैं। वो किसी भी रूप में हो सकता है, कोई किसी भावना से करता है। अभी जैसे वाघमारे साहब बहुत समाज कार्य करते हैं, तो ऐसे हम भी अपने जीवन में संकल्प ले कि मुझे भी कुछ करना है। उस दिन हमें देखा कि हमारे स्कूल में, अपने स्कूल के किसी बच्चे के पेरेंट ने थोड़ा सा मदद की। कुछ बच्चों को वो मदद करना चाहते हैं, ऐसा उन्होंने बोला, और उन्होंने मदद की। ये छोटी छोटी चीजें होती है, लेकिन इसमें से बहुत ज्यादा अचीवमेंट फील होती है, एक आत्मसंतुष्टि होती है। तो आप डॉक्टर बने, इंजीनियर बने, किसान बने, बिजनेस पर्सन बने, या किसी भी प्रोफेशन में जाए, थोड़ा सा अंश अपनी मातृभूमि के लिए जरूर अर्पण करना है। अपनी, वो पैसों के रूप में ही हो ऐसा जरूरी नहीं है, वो समय के रूप में भी हो सकता है। आप किसी को समय देते हैं, अब जैसे किसी वृद्धाश्रम में जाके आपने अगर 1 घंटा दिया, उन लोगों से बात की, ये भी एक समर्पण है, ये भी एक प्रेम की भावना है, ये भी एक मातृभूमि की सेवा है। आपने पानी बचाया, आपने इलेक्ट्रिसिटी बचाई, आपने देश का नुकसान बचाया। कहीं पे आंदोलन हो रहा है, वहां बस फोड़ रहे हैं, इसमें साथ नहीं देना है। देश की प्रॉपर्टी को थोड़ी फोड़ना है। स्कूल की प्रॉपर्टी, आज आपके लिए देश की प्रॉपर्टी स्कूल की प्रॉपर्टी है। खिड़की की कांच तोड़ दी, या बेंच तोड़ दिया, या बेड तोड़ दिया, या कुछ ऐसा नुकसान कर दिया जो देश का नुकसान है। स्कूल का नुकसान मतलब देश का नुकसान, ये नहीं होना चाहिए। हमें ये छोटी छोटी चीजों से ऐसे दिन मन के अंदर जागृति करनी है कि नहीं, मुझे भी एक अच्छा इंसान बनना है, इस देश का भला नागरिक बनना है, अपने माँ बाप का एक अच्छा संतान बनना है, हमें अच्छी संतान बनना है, अपने माँ बाप की सेवा करनी है, वो भी एक मातृभूमि की सेवा है। ये अगर आज के दिन हमें थोड़ा सा रिमाइंड करें, हम याद दिलाए, तब भी बहुत बड़ा, सही मायने में ये दिन सफल हो गया, ऐसा हम मानेंगे। मैं फिर से एक बार इस कारगिल दिवस पे सभी शहीद हमारे जवान, ऑफिसर्स, उनकी फैमिलीज, उनको धन्यवाद देता हूँ। अपनी श्रद्धांजलि स्कूल की ओर से, सभी की ओर से देता हूँ। बहुत सारे लोग अपाहिज भी हुए उस समय, आज भी कुछ अपाहिज लोग, उसको बैटल कैजुअल्टी बोलते हैं, आज मिलने का मौका मिला उस प्रोग्राम में। बहुत लोगों ने अपनी, किसी ने आंखें गंवाई, किसी ने पैर गंवाया, किसी ने हाथ गंवाया,
किसी को बहुत बड़ी चोट लगी, पूरी जिंदगी भर अपाहिज हो गए। ऐसे बहुत सारे लोग, क्योंकि कैजुअलिटी बहुत ज्यादा हुई थी, शरीर की कैजुअलिटी, कुछ ना कुछ चोट बहुत लोगों को लगी थी, क्योंकि वो युद्ध अलग था। पहाड़ों के बीच में दुश्मन ऊपर बैठा हुआ है, उस युद्ध का हम शब्दों में नहीं बयां कर सकते हैं। वो बहुत अलग लेवल का युद्ध था, जिसमें ऊपर चढ़ते समय उस पहाड़ों में बहुत बड़ी हिम्मत चाहिए थी। ऊपर से अपनी एयरफोर्स के पायलट्स जब टारगेट ढूंढ रहे थे, वो आसान नहीं था। तब मिराज 2000 एयरक्राफ्ट ज्यादा यूज हुआ, मिग 21 भी यूज हुए। बहुत आसान नहीं था, क्योंकि पाकिस्तान आर्मी डायरेक्ट भाग नहीं ले रही थी, इनडायरेक्ट भाग ले रही थी। और पाकिस्तान आर्मी ने, एक चीज मैं जरूर बताऊंगा, हमारा पड़ोसी देश किस लेवल का है। उस समय उन्होंने जब डिक्लेयर किया कि हमारे तो है ही नहीं, ये तो सब टेररिस्ट लोग हैं, अपनी आजादी की लड़ाई लड़ रहे हैं, उन्होंने अपने सोल्जर की डेड बॉडी भी वापस नहीं ली। और हमारी सेना, हमारी संस्कृति, भारतीय संस्कृति बहुत महान है। हमारी सेना ने उनको एक डेढ़ सोल्जर का इज्जत, जेनेवा कन्वेंशंस के हिसाब से भी और संस्कृति भी हिसाब से भी, हमें एक इंसान जब डेथ हो गई, वो तो पाकिस्तान की ओर से लड़ रहा था, जब तक लड़ रहा था तब तक दुश्मन था, लेकिन जब उसकी डेथ हो गई है, उसकी बॉडी उसका देश नहीं ले रही है, तो उसके अंतिम संस्कार उसके धर्म के हिसाब से भारतीय सेना ने किए। हमारे लोगों को तो घर तक पहुंचाया, उनको घर तक नहीं पहुंचा पाया हम, तो सेना ने उनका अंतिम संस्कार वहीं किया। उनको जो इज्जत मिलनी चाहिए, एक सोल्जर को जो इज्जत मिलनी चाहिए, उसी इज्जत के साथ उनका अंतिम संस्कार किया। ये भारतीय सेना और भारतीय संस्कृति की महानता है, और यही संदेश हम पूरे दुनिया को देते हैं। कुछ देश इसको समझते हैं, बोलते भी है, कुछ लोग समझते हैं लेकिन बोलते नहीं है, साथ नहीं देते हैं, वो इंटरनेशनल पॉलिटिक्स है। लेकिन ये सब चीजें आपको आज बताना जरूरी समझा मैंने। अंत में हम एक अच्छे विद्यार्थी बनेंगे, देश की भक्ति हमारे मन में जगाएंगे, तभी जाके ऐसे दिन का कुछ महत्व होगा। अदरवाइज आए, आपने किया, वो नहीं। मन में एक भावना जगानी है, आपने जरूर नहीं है फौज में ही जाना है, लेकिन जहां पे भी है देश की सेवा करने का प्रयास करना चाहिए। आज सभी ने इस बारिश में भी पूरे जोश के साथ ये प्रोग्राम किया, उसके लिए मैं सभी को धन्यवाद भी देता हूँ, बधाई भी देता हूँ। और यही जज्बा, ये जो जज्बा है, ये जज्बा हमें कायम रखना है कि हम एक देश के अच्छे नागरिक बने और देश की सेवा करते रहे। थैंक यू, जय हिंद। करण साहब, आज हमारे स्कूल का एक छोटा सा प्लाटून वहाँ पर गया था। वहाँ डिस्ट्रिक्ट कलेक्टर साहब का ऑफिस और सोल्जर बोर्ड, इनके अधिकारी, कारगिल विजय समिति, इन्होंने सबसे अच्छा डिसिप्लिन के लिए सिर्फ हमारे स्कूल के लिए एक मोमेंटो दिया है। और एक 1971 के लड़ाई में जिन्होंने खुद भाग लिया था, जिनके हिस्सा रहे कैप्टन सुरेंद्र सुरवे साहब, उन्होंने प्रेरित होकर घर में किसी को भेज के एक किताब मंगा के एक साइन करके हमें अपने लाइब्रेरी के लिए दिया है, जिसका नाम है 1971 और तोहफे धड़क उठी। ये किताब आज हम सभी इंस्ट्रक्टर की ओर से हम प्रिंसिपल सर को सपोर्ट करेंगे, और ये सभी ने पढ़ने के लायक किताब है, ये हमारे लाइब्रेरी में रहेंगी। और उसके बाद कारगिल वन उत्सव समिति की ओर से एक सबसे अच्छा प्लाटून बोल के हमें एक आज उसका एक छोटा सा पारितोषिक मिला है, लेकिन उसके अंदर एक बहुत बड़ा संदेश है। ये भी सभी इंस्ट्रक्टर से मैं निवेदन करता हूँ को हमारे प्राचार्य सर को सुपुर्द करें।
हे मेरे वतन के लोगों, जरा आंख में भर लो पानी, जो शहीद हुए हैं उनकी जरा याद करो कहाणी. बघा, आपलं जे कारगिल युद्ध झालं त्या युद्धामध्ये अनेक वीर आपले शहीद झाले आणि आपल्याला विजय सुद्धा मिळाला. त्यांच्या त्या लढाव्याची आणि त्यांनी दिलेलं देशासाठी बलिदान याची आणि आपण विजय झालो याची आठवण म्हणून या ठिकाणी आपण हा कार्यक्रम ऑर्गनाईज केलेला आहे. तर त्या युद्धामध्ये लढलेले काही शूरवीर आपल्यामध्ये आहे, तर अशा शूरवीरांचा आपण सन्मान करायला पाहिजे. त्यासाठी मी भुतेकर सर यांना समोर बोलवतो व त्यांचं स्वागत आपल्या शाळेचे कमांडंट सर करतील अशी मी त्यांना विनंती करतो. एक कागद signature पाहिजे. यानंतर सोमवंशी सर यांना मी अशी विनंती करतो की त्यांनी आपल्या शाळेचे प्राचार्य सर यांच्या हस्ते आपलं स्वागत स्वीकारावं. यानंतर सोळंकी सर यांना अशी विनंती करतो की त्यांनी नेटके सरांचं स्वागत करावं. यानंतर बोरीकर सर यांना अशी विनंती करतो की त्यांनी जाधव सरांचं स्वागत करावं. यानंतर मी वाघमारे सरांना अशी विनंती करतो की त्यांनी आयरे सरांचं स्वागत करावं. यानंतर प्राचार्य सरांना परत विनंती करतो की त्यांनी राजपुरे सरांचं स्वागत करावं. बघा, या ठिकाणी आपल्यामध्ये जे गेस्ट आहेत त्यांनी आपल्या शाळेला एक भरीव अशी मदत केलेली आहे. आपल्या शाळेमध्ये बेसबॉल आणि सॉफ्टबॉल याचा गेम चालू होण्यासाठी त्यांनी आपल्या शाळेला साहित्याची मदत केलेली आहे. तर सॉफ्टबॉलच्या विद्यार्थिनी आणि विद्यार्थी यांना अशी विनंती करतो की आपले वाघमारे सर यांच्या हस्ते त्यांनी हे साहित्य स्वीकारावं. यानंतर मी बोरीकर सरांना अशी विनंती करतो की त्यांनी प्रमुख पाहुण्यांचे आभार मानावे. कृष्णा सर. आज राष्ट्रमाता इंदिरा गांधी मिलिट्री स्कूल में बहुत ही जोश और उत्साह के साथ कारगिल विजय दिवस मनाया गया. बारिश के बावजूद भी विद्यार्थियों में काफ़ी जोश आज दिखाई दिया. और आज के इस प्रोग्राम के जो अध्यक्ष हैं हमारे स्कूल के कमांडेंट सोनोने सर,
इन्होंने उपस्थिति दर्शाई, प्रोग्राम अच्छी तरह से कंडक्ट हुआ, इसके लिए मैं उनका आभार व्यक्त करता हूँ। उसके साथ साथ सोशल वर्कर लक्ष्मण जी वाघमारे सर इतने बारिश के बावजूद इस कार्यक्रम में उपस्थित रहे, इसलिए मैं उनका आभारी हूँ। हमारे स्कूल के प्रिंसिपल निखिल जी राठौड़, इन्होंने इस प्रोग्राम की शोभा बढ़ाई, इसलिए मैं उनका आभारी हूँ। उसके साथ साथ हमारे स्कूल के सभी इंस्ट्रक्टर और भुतेकर सर, इन्होंने इस प्रोग्राम के लिए काफ़ी मेहनत की है, इसलिए मैं इन सबका आभार व्यक्त करता हूँ। इसके साथ साथ हमारे स्कूल के सभी टीचर्स, इन्होंने काफ़ी उत्साह के साथ इस प्रोग्राम में सहभाग लिया, इसलिए मैं उनका आभार व्यक्त करता हूँ। और सभी विद्यार्थी जो है सवेरे से ही इस प्रोग्राम के तैयारी में थे। बारिश की वजह से हमारा प्रोग्राम थोड़ा सा ये हो गया। इसमें काफ़ी प्रोग्राम किए थे हमने आयोजित, ड्रिल के साथ साथ काफ़ी बच्चों ने गानों की तैयारी की थी और भी प्रोग्राम थे, लेकिन काफ़ी उत्साह के साथ अच्छी तरह से एक प्रोग्राम हुआ। और जिन्होंने इस प्रोग्राम के लिए मेहनत की, उन सभी का मैं आभार व्यक्त करता हूं। और यहाँ पे प्रोग्राम संपन्न हुआ, ऐसा जाहिर कर।